हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यू हैंग दिखाया जाता है जो पढ़ रहा होता है। इतने में यू हैंग के रूम में शादी एक न्यू आउटफिट पहनकर आ जाती है जो बिल्कुल एक लड़का लग रही होती है। यू हैंग शादी को ऐसे देखकर कहने लगता है कि शादी तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या कर रही हो। पर शादी तो वही काम कर रही होती है जो उसको बिंग ने कहा था कि तुमने ये सब कुछ वहाँ जाकर कहना है। वो यू हैंग के ऊपर आके कहने लगती है कि यहाँ घर में कोई नहीं है और मैं तुम्हें कितने क्लू दूं। पर बिंग ने उसे थोड़ी डिफरेंट लाइन बोलने का कहा था। शादी तो कुछ और ही बोल देती है। बोलने के बाद शादी को रियलाइज होता है कि मैंने तो गलत लाइन बोल दी। यू हैंग तो उसकी इस बात के बाद हंस रहा होता है और शादी कहने लगती है कि सॉरी यू हैंग, मैं दोबारा से बोलती हूँ। पर यू हैंग उसको इससे पहले बेड पर लिटा लेता और कहने लगता है कि तुमने क्या कहा। शादी कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो शादी नहीं मारी होती तो यू हैंग उसको रिकॉर्डिंग सुना देता और कहने लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब थी कि मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, क्योंकि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता मैं रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। यू हैंग कहने लगता है कि जो अब तुमने मुझे कहा है क्या मैं वो कर लूँ। शादी उसको पीछे करते हुए वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए उसे याद आता है कि मैं अपनी एक चीज तो उसके पास ही भूल रही हूँ। जल्दी से उसे भी पकड़कर वहाँ से भागने लगती है और यू हैंग तो उसके जाने के बाद उसकी की हुई रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा होता है। और बेचारी शादी जो इतना शर्मा रही होती है उस बात को कहने के बाद। और जैसे उसे सुबह में यू हैंग नजर आता है तो वो अपने फेस को पेपर से कवर करने लगती है। यू हैंग भी उसे ऐसे देखकर उसके पीछे वाली साइड से आने लगता है। शादी देखती है कि ये तो यहाँ पर भी नहीं है, ये तो फ्रंट पर भी नहीं है। पर यू हैंग तो उसकी साइड में आकर बैठा होता है। शादी जैसे दूसरी तरफ देखती है तो यू हैंग को देखकर डर जाती है। यू हैंग उसे ऐसे देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि शादी तुम क्या कर रही हो। शादी कहने लगती है कि मैं अपना डिजाइन बना रही हूँ, मैं काफी बिजी हूँ। यू हैंग कहने लगता है कि पर मुझे तुम्हारी एक चीज में हेल्प चाहिए। उसका हाथ पकड़कर उसको खड़ा करने लगता है और कहता है कि तुमने हमारे लिए यूनिफॉर्म बनाना है ना हमारी टीम के लिए, तो उसके लिए मेरी मेजरमेंट्स ले लो। शादी कहती है कि क्या अभी। तो यू हैंग कहता है कि हाँ अभी लो और मेजरमेंट्स देने के लिए खड़ा हो जाता है। शादी भी इंची टेप पकड़कर उसके मेजरमेंट्स लेने लगती है और फिर आगे से आकर उसकी कमर को भी मेजर कर रही होती है और साथ में शायद भी फील कर रही होती है। और फिर शादी यू हैंग से कहने लगती है कि तुम्हारी मैं यहाँ पर ले रही हूँ ना, और जब मैं तुम्हारे स्टूडियो में जाऊँ तो बाकी प्लेयर्स को भी मेरे पास भेज देना, उनकी भी मैं मेजरमेंट्स ले लूंगी। यू हैंग उसकी इस बात को सुनकर कहने लगता है कि तुमसे मेजरमेंट सिर्फ मैं करवा सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं। और उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम वो वाला रिलेशन चाहती हो जो तुमने रात में कहा था। तो शादी कहती किसने कहा, मैं तो वैसा कुछ भी नहीं चाहती। तो यू हैंग पूछने लगता है कि ये सब करने को तुम्हें किसने कहा था। तो शादी बता देती है कि ये मुझे बिंग ने कहा था। यू हैंग कहता है कि क्या तुम बिंग और सिली की बातों में आ गई हो, पर टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए एक अच्छा रिलेशन ढूंढ लिया है। ये कहते हुए शादी के फॉरहेड पर किस करता है और फिर शादी को हक भी कर लेता है और दोनों ही अपने इस हक के बाद काफी खुश होते हैं। और मुरान दिखाया जाता है जो काफी टाइम फ्री रह रहकर थक चुका था। अपने हर जानने वाले को कॉल करा था कि अगर तुम्हारे पास अभी कोई मूवी या ड्रामा है तो तुम मुझे ले सकते हो। पर कोई भी उस टाइम पर फ्री नहीं था और अगर उनके पास मूवी है भी थी तो वो मुरान को नहीं ले पा रहे थे। मुरान को ये सुनकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता। फिर वो टियान को कॉल करता कहने लगता है कि तुमने जो इस टाइम पर मूवी ली हुई है ना उसकी स्क्रिप्ट लाकर मुझे दिखाना, पर ये बात मेरे कजन को मत बताना। टियान भी कहती है कि हाँ ठीक है मैं कोशिश करूंगी। और मुरान का कजन यू हैंग के पास दिखाया जाता है। यू हैंग के पास इसलिए आया था क्योंकि वो यू हैंग की टीम में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उसे पता था कि यू हैंग की टीम उसे काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, पर इस बात के लिए यू हैंग नहीं मान रहा होता। वो कहता है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं, तुम तो हो तो मुरान के कजन ना। वो कहता है कि मैं बिजनेस की बात करने आया हूँ और देखो अगर तुम मुझे अपनी टीम में इन्वेस्ट करने दोगे ना तो कमर्शियल्स में मुरान बिजी हो जाएगा और तुम एक ही तीर से दो निशाने मार सकते हो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। फिर यू हैंग कह देता है कि अच्छा ठीक है तो मैं मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है कि ये तुमने की ना अकलमंदों वाली बात। फिर यू हैंग अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स रख देता है कि तुमने क्या क्या नहीं करना मेरे साथ काम करते हुए। वो यू हैंग की हर चीज को मान लेता है और बिंग दिखाई जाती है जो एक स्टोरी को पढ़ते हुए रो रही होती है। वहाँ पर लियो यान भी आ जाता है। लियो यान आकर बेबी कहता है पर देखता है कि बिंग तो रो रही है। उसके आंसू को साफ करके पूछने लगता है कि तुम्हें किसने बुली किया, मुझे बताओ मैं उसको जाकर सबक सिखाता हूँ। बिंग कहने लगती है कि तुम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। लियो यान कहता है कि मैं क्यों नहीं कह सकता, देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। लियो यान जाने लगता है तो बिंग उसे बताती है कि वो मेरे फादर हैं। लियो यान वहीं पर चुप होकर बैठ जाता है तो बिंग उसे बताने लगती है कि मेरे फादर ना बस एक वीक में 2-3 बार मॉम के पास आते हैं और जब आते हैं उनकी फिर से लड़ाई हो जाती है। मैंने ये सब देखकर बस अपने डैड को यही कहा था कि डैड आप मॉम को डाइवोर्स दे दें अगर आप लोगों ने इस तरह ही लड़ना है। और मेरे डैड तो इस बात पर पक्के भी हो गए हैं, वो तो मेरे मॉम को डाइवोर्स देने का ही सोच रहे हैं। मैंने तो बस बोला तो ये तो नहीं कहा था कि वो सच में ऐसा करें। लियो यान कहने लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हारे मॉम और डैड के दरमियान, और काफी सीरियस होकर उसे समझाने लगता है। बिंग लियो यान को इतना सीरियस देख के पूछने लगती है कि पहले तो तुम कभी सीरियस नहीं हुए, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर लियो यान कह
कहता है कि मेरे अंदर बहुत से कैरेक्टर्स मौजूद हैं। कभी मैं बहुत सीरियस हो जाता हूँ, कभी मैं फनी हो जाता हूँ, कभी मैं तुम्हारे सामने बच्चा बन जाता हूँ। पिंक फिर पूछने लगती है या तुमने खाना खाया? तो लियो यांग कहता है कि हाँ मैंने खा लिया, बहुत मेरा पेट फुल है। पिंक देख कर कहती है कि अच्छा तुमने खाया हुआ है पर फिर भी तुम मेरे साथ खाना, मुझे भूख लगी हुई है। तो लियो यांग मान जाता है कि ठीक है और फिर पिंक कहने लगती है कि लियो यांग कहीं हम घूमने के लिए चलें। लियो यांग कहते हैं कि नहीं मुझे छुट्टी नहीं है तो हम घूमने के लिए नहीं जा सकते। पर पिंक कहने लगती है कि नहीं यू हैंग ने आप लोगों को छुट्टियां देनी है तो हम चलेंगे ना कहीं घूमने के लिए। लियो यांग काफी मना करता है पर पिंक के कहने पर मान भी जाता है और पिंक के जाने के बाद अपने बैंक अकाउंट को देखता है जिसमें बहुत कम पैसे होते हैं और सोच में होता है कि मैं क्या करूंगा, इसको मैं कैसे घुमाने के लिए लेकर जाऊं। और फिर शादी दिखाई जाती है जो सुबह में उठकर विजलू को आकर मॉर्निंग कहती है और साथ में अपना ऑरेंज जूस पीने लगती है। यू हैंग कहने लगता है कि मुझे आज ऑफ है तो तुम्हें मैं छोड़ आता हूँ, तुमने जहाँ पर जाना है। शादी कहने लगती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। यू हैंग कहने लगता है कि अगर तुम कहीं घूमना चाहती हो ना तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए भी ले जाता हूँ, कहीं हम आउटिंग के लिए चलते हैं। फिर शादी ये सुनकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है पिंक और लियो यांग भी घूमने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर यू हैंग कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता लियो यांग घूमने के लिए जाएगा। वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों होगा, उनका तो काफी टाइम से प्लान है। तो यू हैंग बताने लगता है कि लियो यांग की जो ग्रैंड माँ है ना वो काफी बीमार है, मुझे नहीं लगता वो पिंक को लेकर जा पाएगा। शादी कहती है कि क्या ऐसी बात है, पिंक तो बहुत ज्यादा उदास हो जाएगी। यू हैंग कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो ना तो हम दोनों इस ट्रिप पर चलते हैं। शादी ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ से आकर बताऊंगी कि हमने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि शादी यू हैंग के इस बात से शर्मा जाती है। और शादी ने जहाँ पर जाना था वो कोई और जगह नहीं बल्कि वही वाली जगह थी जहाँ पर शादी बचपन में पढ़ी थी, मतलब यहीं पर यतीम बच्चों के स्कूल में। और वहाँ अंदर पहुंचकर एक बच्ची शादी को कहते हैं कि आप इसमें बहुत प्यारी लग रही है। शादी भी कहती है कि आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिर आगे जाने पे एक औरत मिलती है जो काफी टाइम से यहाँ पर काम कर रही है और वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर आकर मैंने नर्वस नहीं देखा, ऐसी क्या बात है। शादी बताने लगती है कि इसलिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर बचपन में पढ़कर गई हूँ। तो वो कहने लगती है कि अच्छा तुम यहाँ पर पढ़कर गई हो, पर यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़े हैं ना मैं उन सब के नाम को जानती हूँ, पर तुमने अपना नेम लिन शाओदी बताया है ना, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नेम मैंने पहले सुना था। शाओदी बताने लगती है कि असल में मैं छोटे होते ही यहाँ से चली गई थी, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था। तो सांड को याद आता है कि अच्छा तुम वही वाली बच्ची तो नहीं हो जिसको बचपन में हानफू के ड्रेसेस बहुत पसंद थे। शादी कहने लगती कि हाँ मैं वही हूँ। तो कहती अच्छा उसको एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और तुम्हें वो बच्चा याद है जो तुम्हारे साथ हमेशा होता था, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें पता है उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, वो हमेशा वही वाले झूले पर बैठा रहता था जहाँ पर तुम दोनों अक्सर बैठे होते थे। पर शादी को वो लड़का याद नहीं था। तो वो बताने लगती है कि वो तुम्हें काफी सालों से ढूंढ रहा है। तो शादी कहती है कि क्या वो मुझे अभी तक ढूंढ रहा है। तो बताने लगती है कि हाँ वो तुम्हें अभी तक ढूंढ रहा है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।